हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। दोस्तों, आज रिपब्लिक डे है, तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। दोस्तों, रिपब्लिक डे से संबंधित एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं और देखेंगे कि हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं रिपब्लिक डे से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 35 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एवं बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, और दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? पहला सवाल है दोस्तों, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 76वीं वर्षगांठ। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस। तो दोस्तों, भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है फ्रांस देश से ली गई है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मनाए जाने का कारण निम्न में से क्या है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मनाए जाने का कारण निम्न में से क्या है? इस दिन देश आज़ाद हुआ था, इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था, इस दिन संविधान लागू हुआ था, अथवा डी है इस दिन भारत को देश का दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मनाए जाने का मुख्य कारण है कि इस दिन संविधान लागू हुआ था, हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ था? भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, भारत का गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? मोहाली स्टेडियम, ईडन गार्डन, फिरोज शाह कोटला, इरविन स्टेडियम। तो दोस्तों, पहला गणतंत्र दिवस समारोह जो है वो इरविन स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1 बार, 3 बार, 2 बार, 4 बार। तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान जो है 2 बार राष्ट्रगान बजाया जाता है। एक गणतंत्र दिवस परेड के शुरू में और दूसरा है गणतंत्र दिवस की समाप्ति पर। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही इसका। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थीं? संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थीं? तो दोस्तों, संविधान के निर्माण हेतु कुल 22 समितियां बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान के निर्माण हेतु कुल 22 समितियां बनाई गई थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता
किसे माना जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। तो दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माता जो है BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को क्या कहते हैं? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को अशोक चक्र अथवा धर्म चक्र कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तिरंगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है यदि आप रट लेते हैं इसको तो बिल्कुल आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यह कथन किसका है? एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह कथन किसका है? एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, राजेंद्र सिंह, RC सिंह और महेंद्र टैगोर। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा सही। भारत का संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर। तो दोस्तों गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण जो है राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों अगला, गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण कौन करेगा? गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण कौन करेगा? गवर्नर, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। तो दोस्तों गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण जो है मुख्यमंत्री करेगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां कौन सी हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां कौन सी हैं? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां केसरिया, सफ़ेद और हरा हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केसरिया, सफ़ेद और हरा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो पहला गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट सवाल है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरू किया? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1930 में शुरू किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1930 में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा
या किसका नारा था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नारायण दास, आरसी दत्त। तो दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों जिस समय भारत का गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अगला, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र अस्तित्व में कब आया? तो दोस्तों भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र जो है 22 जुलाई 1947 को आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय। तो दोस्तों भारत छोड़ो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत छोड़ो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। अगला सवाल है दोस्तों, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किसने कहा था? तो दोस्तों स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है सी राजगोपालाचारी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों पुनः आपसे भी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे
मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।